एक मांसल आदमी जो चट्टानों से ज़्यादा मजबूत दिखता है। जब कोई उसे मांसपेशियों के साथ देखता है तो वे उसे मूर्ति कला समझते हैं। सभी तगड़े लोगों के लिए वह भगवान की तरह है। वह कहीं से भी आए, लेकिन एक महान बॉडी बिल्डर, मूवी हीरो और राज्य के गवर्नर के रूप में महान स्थिति में पहुँचे। लेकिन किसी और ने अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का अनुभव नहीं किया। अर्नोल्ड ने 15 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू किया और 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता। श्री ओलंपिया 7 बार प्रतियोगिता जीत चुके हैं। वे शरीर शॉटों से एक अग्रणी व्यक्ति बन गए और इस पर कई किताबें और लेख लिखे हैं। एक खेल उत्सव के नाम पर यह श्री ओलंपिया के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शरीर शॉटों समारोह है। अर्नोल्ड कौन है? अर्नोल्ड अलाइस श्वार्ज़नेगर का जन्म 30 जुलाई 1947 को साउथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। यूरेलिया और गुस्ताव अर्नोल्ड युगल के दूसरे पुत्र थे। अर्नोल्ड के पिता एक स्थानीय पुलिस प्रमुख थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान HV फेडवेल्ट के रूप में सेवा की थी। उन्होंने 1938 में नाजी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से सहयोग किया। 2003 में कैलिफोर्निया चुनाव में गुस्ताव की पृष्ठभूमि ने चुनाव को व्यापक रूप से आकर्षित किया, क्योंकि अर्नोल्ड को गवर्नर चुना गया था। जब भी उनके पिता ने अर्नोल्ड को बेल्ट से मारा, उन्होंने कई बार घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका अपनी मां के साथ एक अच्छा रिश्ता था और मरते दम तक उसकी अच्छी देखभाल की। स्कूल में श्वार्ज़नेगर अकादमिक रूप से औसत छात्र थे। अर्नोल्ड के पिता गुस्ताव एक एथलीट थे और उनका बेटा बावेरियन कर्लिंग में चैंपियन बनना चाहता था। अपने पिता के प्रभाव में अर्नोल्ड ने एथलीटों के लिए एक लड़के के रूप में कई खेल खेले, लेकिन 14 साल की उम्र में उन्होंने डैन फार्मर के साथ गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उन्होंने अपने पेशे के रूप में शरीर शॉटों को चुना। उन्होंने 15 साल की उम्र में मनोविज्ञान का अध्ययन किया और 17 साल की उम्र में आधिकारिक तौर पर अपना करियर शुरू किया। 1961 में अर्नोल्ड के पूर्व मिस्टर ऑस्ट्रिया कर्ट मार्नुल से मिले, जिन्होंने उन्हें ग्राज के एक जिम में प्रशिक्षण देने के लिए आमंत्रित किया। गुस्ताव का 13 दिसंबर 1972 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके, क्योंकि उन्होंने उल्लेख किया कि वह एक शरीर शॉटों प्रतियोगिता के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। फॉर्च्यून के साथ 2004 के एक साक्षात्कार में अर्नोल्ड ने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसे चोट पहुंचाई थी। जब हम अपने पिता से नाराज होते हैं और कोई कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसलिए यह कठिनाई अधिक समय तक नहीं रहेगी। मैं अमीर विचारक बनना चाहता हूँ। अर्नोल्ड 1965 में ऑस्ट्रियाई सेना में शामिल हो गए। 18 वर्षीय ऑस्ट्रियाई पुरुषों के लिए आवश्यक 1 वर्ष की सेवा पूरी की। अपनी सैन्य सेवा के दौरान उन्होंने जूनियर यूरोप प्रतियोगिता जीती और बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान ऑवेल गए। उन्होंने जो पहली प्रतियोगिता जीती वह 1965 की जूनियर मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता थी। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अगले वर्ष मिस्टर यूरोप भी जीता। उनके बॉडी बिल्डिंग की उपलब्धियों में 5 मिस्टर यूनिवर्स जीत और 7 मिस्टर ओलंपिया जीत शामिल है। लेकिन अर्नोल्ड बॉडी बिल्डिंग से अभिनय की ओर बढ़ना चाहते थे। मिनी हार्ट एरिका कन्नप से जुड़ा था और उनका 3 साल का बेटा पैट्रिक था। 1969 में अर्नोल्ड की मुलाकात एक अंग्रेजी शिक्षक बारबरा आउटलैंड से हुई, जिसके साथ वह 1974 तक रहे। जुलाई 1977 में अर्नोल्ड ने वेनिस बीच के बेवरली हिल्स हेयर सैलून में
एक सहायक स्यू मोर से मुलाकात की। अगस्त 1977 में रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कैनेडी टेनिस टूर्नामेंट में भाग लिया। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, अर्नोल्ड ने कैनेडी की भतीजी टेलीविजन पत्रकार मारिया श्रीवर से मुलाकात की। 26 अप्रैल 1986 को अर्नोल्ड ने हंसी मैसाचुसेट्स में श्रीवर से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए। उन्होंने नायक बनने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनके शरीर ने उनके शब्दों को देखा और सभी का मजाक उड़ाया। उन्होंने पहली बार न्यूयॉर्क में हरक्यूलिस में शीर्षक भूमिका निभाई। फिल्म में उनका उच्चारण बहुत मोटा है। उनकी लाइनें प्रोडक्शन के बाद डब की गई हैं। उनकी दूसरी फिल्म द लॉन्ग गुड बाय थी, जिसमें उन्होंने मूक बधिर व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो सफल रही। स्टे हंग्री ने फिल्म में अभिनय किया, जिसने न्यू स्टार के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। अर्नोल्ड ने ध्यान आकर्षित किया और बॉडी बिल्डिंग फिल्म पंपिंग आयरन में अपना प्रोफाइल उठाया। 1977 में वह एबीसी सिटकॉम द सैन पेड्रो बीच बम्स और एबीसी पुलिस पॉलिसी द स्ट्रीट ऑफ सैन फ्रांसिस्को के एकल एपिसोड में अतिथि भूमिका में दिखाई दिए। कर्क ने 1979 की कॉमेडी द विलेन में डगलस और एन मार्गरेट के साथ सह अभिनय किया। 1980 में मैन्सफील्ड के पति मिकी हरजीत उनकी आत्मकथा में दिखाई दिए। 1950 की अभिनेत्री जैन मैन्सफील्ड ने 1980 में मैन्सफील्ड के पति मिकी हरजीत को अपनी आत्मकथा में निभाया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल सी-फाई फिल्म द टर्मिनेटर में शीर्षक चरित्र के रूप में दिखाई दिए। 1985 में श्वार्ज़नेगर रीगन प्रशासन द्वारा प्रायोजित ड्रग विरोधी संगीत वीडियो ड्रग द मैननेस में दिखाई दिए। उनका वाल्व धीरे धीरे बिगड़ रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञों का अनुमान है कि उन्हें अगले 2 से 8 वर्षों में हृदय वाल्व प्रतिस्थापन सर्जरी की आवश्यकता होगी। 8 जनवरी 2006 को श्वार्ज़नेगर ने लॉस एंजल्स में एक साइड कार में अपने बेटे पैट्रिक के साथ हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की सवारी की। उनकी सक्सेसफुल फिल्म स्वॉर्ड और द एन्चांटेड लेजेंड कॉनन द बारबेरियन बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। बॉडी बिल्डिंग से सेवानिवृत्त होने के बाद अर्नोल्ड हॉलीवुड एक्शन फिल्म स्टार के रूप में विश्व प्रसिद्ध हो गए। वह 1988 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रिपब्लिकन के रूप में जनता के सामने आए। 7 अक्टूबर 2003 को अर्नोल्ड को एक तत्कालिक गवर्नर ग्रे डेविस की जगह एक विशेष रिकॉल चुनाव में चुना गया था। परिणाम स्वरूप अर्नोल्ड ने 2005 में कार्यकारी संपादक के रूप में इस्तीफा दे दिया। 2006 के कैलिफोर्निया के राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें 55.9% वोट के साथ पूर्वकालिक राज्यपाल चुना गया। 2011 में उन्होंने गवर्नरशिप में वापसी की और अभिनय में अपना करियर फिर से शुरू किया। राज्यपाल चुने जाने के कुछ समय बाद उन्हें दोनों पत्रिकाओं का कार्यकारी संपादक नियुक्त किया गया। 1993 और 1994 के बीच श्वार्ज़नेगर ने रेड क्रॉस के राजदूत रक्तदान के लिए कई टेलीविजन और रेडियो सार्वजनिक सेवा विज्ञापनों को रिकॉर्ड किया। यद्यपि उन्होंने एक उच्च रैंकिंग के साथ गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया और उन्होंने 23% रिकॉर्ड के साथ सेवानिवृत्ति ले ली। 2004 में श्वार्ज़नेगर ने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी कभी बुरा व्यवहार किया और सार्वजनिक रूप से आरोपों के जवाब में माफ़ी मांगी। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर वह विनम्र व्यक्ति बने हुए हैं जिसके लिए उन्होंने $400 मिलियन तक की कुल संपत्ति अर्जित की है। यह परिवार लॉस एंजल्स के ब्रैडवुड पड़ोस में
एक 12,000 मिलियन 11,000 वर्ग फुट के घर में रहता था। कैलिफोर्निया के हनी स्पोर्ट्स में रिसॉर्ट्स के साथ सन वैली, इडाहो और मैसाचुसेट्स में आवास, कार्स, बाइक्स, टेस्ला रोडस्टर, कैडिलैक एल्डोराडो, बियरिट्ज, एक्सालिबर, कस्टम क्रिसलर इलेक्ट्रिक G500, हमर H1 स्लैंटबैक, पोर्स टर्बो, कस्टम ऑडी R8, बेंटले अर्नजे, चकमा चैलेंजर SRT8, मर्सिडीज बेंज SLS AMG, मर्सिडीज बेंज यूनिमोक, बेंटले कॉन्टिनेंटल GTC, बेंटले कॉन्टिनेंटल GT सुपर, बुगाटी वेरॉन, M47 पेंटन टैंक वार टैंकर। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक वीडियो के लिए बेल बटन को हिट करें।